स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है। पंजाब पुलिस के हत्थे एक कार सवार तस्कर चढ़ा है। पंजाब पुलिस ने 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान एक तस्कर हालांकि मौके से फरार हो गया। श्रीगंगानगर से लुधियाना ये हेरोइन ले जाई जा रही थी। पंजाब की मुक्तसर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की। देखिए, श्रीगंगानगर से हेरोइन को लेकर लुधियाना ले जाया जा रहा था। मुक्तसर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी पंजाब में, और इस नाकेबंदी में जब इस कार को रुकवाया गया तो उसमें से 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। कार सवार एक तस्कर गिरफ्तार हो गया, दूसरा भागने में सफल रहा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए, श्री गंगानगर के पड़ोसी राज्य पंजाब की श्री मुक्तसर पुलिस को ऐसे इनपुट थे कि श्री गंगानगर से हेरोइन तस्करों की एक गाड़ी यहां से गुजर रही है, जिस पर नाकाबंदी की गई। और नाकाबंदी के दौरान जब इस पंजाब नंबर की कार की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। हालांकि मौके से एक तस्कर भागने में कामयाब रहा, जिसके खिलाफ नामजद एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में जो तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसने स्वीकार किया है कि वो श्री गंगानगर जिले के किसी पुल के नीचे से उसने हेरोइन की डिलीवरी ली है, जिसकी क्वांटिटी 4 किलो 400 ग्राम है। स्वप्निल जी, देखिए, 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन की क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए तक भी जा सकती है। ऐसे में पंजाब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है कि आखिरकार एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन थी जहां से इन्होंने हेरोइन की डिलीवरी ली है। साथ ही साथ अब राजस्थान पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर उन तस्करों तक पहुंचने का प्रयास करेगा जिन्होंने इन पंजाब के 2 तस्करों को हेरोइन की डिलीवरी दी है। हमने देखा भी है पिछले कुछ दिनों से श्री गंगानगर के सीमा पार पाकिस्तान से न केवल पाकिस्तान की तरफ से हेरोइन की डिलीवरी की गई है, बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन की भी मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में अब ये एक बड़ा नेक्सस है जो भी श्री गंगानगर और राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस के कोऑर्डिनेशन से सामने आ सकता है। जी, आपको याद होगा अशोक, इससे पूर्व जब सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी हुई तो जो उसकी पूरी चेन थी वो पंजाब तक ट्रेस हुई थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने या इस तस्कर ने ये बताया है कि श्रीगंगानगर में उसने किससे संपर्क किया था जिसके जरिए उसकी पहुंच हेरोइन तक बनी और जो लेकर वो पंजाब गया? स्वप्निल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मोटे तौर पर सीमा पार पाकिस्तान से जितनी भी हेरोइन की तस्करी होती है उसमें ज्यादातर या तो श्री गंगानगर जिले के ही लोकल तस्कर होते हैं या फिर मोटे तौर पर पंजाब के जो स्थानीय तस्कर होते हैं वो शामिल होते हैं। हालांकि ये दोनों तस्कर पंजाब के कपूरथला के ही रहने वाले हैं, जिनमें से एक तस्कर के खिलाफ पहले भी 2 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हो गए। हालांकि अभी इस मामले की लेकर अभी पूछताछ की जा रही है कि एग्जैक्टली उसने किस तस्कर से हेरोइन की डिलीवरी ली है, क्या उसने पहले भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से कहीं से डिलीवरी ली है। इस चीज को लेकर अभी पंजाब की श्री मुक्तसर साहिब पुलिस के द्वारा इस तस्कर से पूछताछ की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह से सीमा पार पाकिस्तान से पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तानी तस्करों की मूवमेंट देखी गई है, साथ ही साथ ड्रोन की जो मूवमेंट देखी गई है, उसके बाद में श्री गंगानगर की पड़ोसी राज्य की पुलिस पंजाब भी अब काफी हाईलाइट मोड पर है। ये तस्कर भी पंजाब में काफी अंदर तक घुस चुके थे अशोक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री गंगानगर से पंजाब में घुसने के बीच में भी चेकिंग पॉइंट्स होते हैं। कहीं किसी को कोई भनक नहीं लगी, कहीं किसी को कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया। बिल्कुल, यहाँ तक कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की जो पंजाब से लगती हुई बॉर्डर है, वहां पर भी साधु वाली चेक पोस्ट है, जहां पर 24/7 आवर्स राजस्थान पुलिस के जवान तैनात होते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही पंजाब की सीमा शुरू होती है, पंजाब सीमा में भी विभिन्न थाना क्षेत्र की पंजाब पुलिस के भी जवान तैनात होते हैं। लेकिन आखिरकार ये तस्कर कहीं न कहीं इस चेक पॉइंट पर पुलिस कर्मियों को धोखा देने में, उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। लेकिन जब श्री मुक्तसर साहिब पुलिस के पास में ऐसे इनपुट मिले कि श्री गंगानगर से कार सवार 2 तस्कर हेरोइन की बड़ी खेप लेकर लुधियाना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने इस नाकेबंदी को किया और उसके बाद में ये कार सवार तस्कर एक तस्कर तो पुलिस के पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन दूसरे की तलाश भी उसको नामजद कर लिया गया और उसकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। तो जो ये दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं या इनमें से जो दूसरा तस्कर फरार हुआ है हो सकता है वो वापस राजस्थान का रुख करे, ये सोचकर कि दिया तले अंधेरा यहाँ कौन ढूंढेगा? जी बिल्कुल, दोनों तस्कर की पहचान हो चुकी है। दोनों ही तस्कर पंजाब के कपूरथला के रहने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम आकाश यादव है तो दूसरे का नाम गौरव कुमार है। गौरव कुमार तो मौके पर ही गिरफ्तार हो गया, लेकिन आकाश वहां से भागने में फरार हुआ। शुक्रिया। पंजाब सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ थाना लंबी दी पुलिस
ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ SHO ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਕੇਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਿਫਟ PB08 DB 7912 ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 17 ਮਿਤੀ 14/1/23 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 21/6185 NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ टोंक के देवली से बड़ी खबर है। 3 बच्चियों की मौत से गांव में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चियां नाली में डूबने से इनकी मौत हुई है। देवली थानाधिकारी जगदीश मीणा मौके पर पहुंचे, तीनों शव बाहर निकाले गए और फिर देवली अस्पताल पहुंचाए गए हैं। देवली थाना इलाके के कल्याणपुरा गांव में ये घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चियां नाड़ी के पास खेल रही थी और उसी दौरान नाड़ी में गिर गईं। गांव के पास ही बनी नाड़ी में ये हादसा हुआ। शाम को इतना मिले कि कल्याणपुरा गांव में 3 बच्चियां अपने गांव के बाहर नाड़ी में डूब गई। इसी तालाब पे हम आए, गांव वालों से भी ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल 2 बच्चे रिया और किरण पुत्री नंद किशोर मीणा को तो निकाल लिया था, वो दोनों मृत हो गई। जालोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक का जो मामला सामने आया था, इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जालोर पुलिस से जानकारी मांगी है। आईबी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। सांचौर के हडेचा गांव में अन्य राज्यों से मजदूर, सुरक्षा गार्ड्स पहुंचे। हजारों की संख्या में ये लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में, करीब 2000 से ज्यादा हैं, ये डेरा डाले हुए हैं। पिछले 1 महीने से ये डेरा डाले हुए हैं। कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, जबकि ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई नहीं रह सकता। पाक से सटे बॉर्डर के इलाके में बिना वेरिफिकेशन के ये लोग पहुंचे, डेरा जमा लिया था। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपना धरना खत्म किया और समर्थकों से घर लौटने की अपील की। जयपुर कमिश्नर के साथ उनकी वार्ता हुई, जिसके बाद किरोड़ी लाल ने सहमति जताई। आनंद श्रीवास्तव, अजयपाल लांबा से इनकी लंबी वार्ता चली। वार्ता में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने हालांकि ये जरूर कहा कि सरकार को असली गुनहगारों को पकड़ना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने धरना इसलिए खत्म किया है क्योंकि उनको बताया गया कि शादियों का सीजन है, शादियों की आवाजाही यहाँ से शादियों के लिए हो रही है। तो उनका ये कहना है कि ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि शादियां चल रही है, शादियों की वजह से वो हट रहे हैं और समर्थकों को हटा रहे हैं। जनता को जो परेशानी हुई उसके प्रति उन्होंने खेद भी जताया। प्रभावी SIT का गठन कर दिया जाए, वो जांच किया जाए। मैंने इनको कहा कि भाई आपने DP जारोली को पूछा तक नहीं, ये पूछ रहे हैं क्या बंधु हैं आप। DP जारोली तो को आपने पूछा नहीं। मैंने इनको लिस्ट दे दी, सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी ये है, भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी ये है, द्रौपदी की प्रॉपर्टी ये है, मोहन पोसवाल की प्रॉपर्टी ये है, और सबकी लिस्ट, और माननीय सुभाष गर्ग की ये है, फला MLA की कितनी है, फलाने मंत्री की इतनी है, MLA का मैंने PA का नाम भी बता दिया, RPSC के उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने पेपर मेंबर का लीक किया है। तो किसी की जांच भी कुछ नहीं कर रहे, तो जिंदी मक्खी निकल रहे हैं। इसलिए हम अभी चूंकि लोगों को परेशानी नहीं हो, रास्ता खोल दिया है, लेकिन धरना चालू है। तो किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन के कारण जयपुर आगरा राजमार्ग बाधित रहा। अब कहीं जाकर यानी कि करीब 7:45 बजे ये मार्ग वापस खुला है। दोपहर तक एक तरफा यातायात यहाँ से चलाया जा रहा था पुलिस की ओर से, लेकिन शाम होते होते जैसे ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का काफिला घाट की घुमनी के पास पहुंचा तो दोनों तरफ से राजमार्ग को रोक दिया गया था। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया था और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने यहाँ से आगे जाने नहीं दिया। तो किरोड़ी अपने समर्थकों के साथ में यहीं पर बैठ गए थे। लंबा उन्होंने धरना दिया, लेकिन जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा के नेतृत्व में उनसे बातचीत हुई। तब कहीं जाकर
समाधान तो निकल गया, लेकिन इससे हजारों यात्री जो है वो फंसे रहे। एम्बुलेंस अटक गई, शादी ब्याह है, बारातें पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई। तो पुलिस के अधिकारियों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से आग्रह किया कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पूरा शहर जाम हो रहा है, तो क्यों नहीं आप अपनी जिद छोड़ें। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी जिद छोड़ी और बैरिकेडिंग हटाने के लिए कहा और अपने समर्थकों को घर लौट जाने के लिए कहा है। समर्थक घर लौट रहे हैं और पुलिस जो है क्रेन के जरिए अब बैरिकेडिंग यहां से हटा रही है, यातायात तब बहाल हो रहा है। पुलिस ने दिन भर जो समझाइश की थी उसका नतीजा अब सामने आता दिख रहा है। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और भीतर अभी भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बातचीत कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर के साथ में। तो इसे हासिल क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खेद जरूर व्यक्त किया है कि जयपुर की जनता को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। अभी उन्होंने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और यही कहा है कि आज जनता को जो परेशानी उसकी वजह से मैं अपने कदम भले पीछे खींच रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने आज पेपर लीक मामले में बड़ा बयान दिया। कहा जब मामले की जांच चल रही हो तो किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। मामले में आरोपी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही नसीहत दी कि भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। किसी को भी हमारे को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए क्योंकि जांच अभी जारी है। कोई भी दोषी होई, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी होई, चाहे वो जनप्रतिनिधि होई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी होई, चाहे वो उद्योगपति हो या सामान्य नागरिक होई, बिना पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई किसी को क्लीन चिट आज के समय में जब जांच चल रही है तो हमको किसी को नहीं देनी चाहिए। देखो, सबको अपनी भाषाओं पर संयम रखना चाहिए। ये संयम सिर्फ हम लोग आम नागरिकों के ऊपर ही लागू नहीं कर सकते। ये संयम भाषा किस प्रकार की हो ये हरीश चौधरी पर भी लागू होना चाहिए। मैं स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य हूं, इसलिए मुझे ये अतिरिक्त अधिकार नहीं है। तो ये बात हर किसी पर लागू होती है कि वो अपनी भाषाओं को संयम से भाषा का जो मर्यादा है उसको रखे। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा आएंगे। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों का कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया। उनसे खास बातचीत की सहयोगी राहुल कौशिक ने। आज जिला कलेक्टर आशीष मोदी खुद और जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू मालासेरी डुंगरी पहुंचे। आइए इनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियां प्रशासन की दौरे को लेकर? माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रस्तावित दौरे को लेकर के यहाँ पर मालासेरी में हेलीपैड संबंधी, सुरक्षा संबंधी और यहाँ के जो रूट्स हैं जो मालासेरी तक पहुँचते हैं उनको दुरुस्त किए जाने संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई है, जो आयोजकों की टीम है, यहाँ के ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सभी लोगों के साथ इनपुट लेकर के जो भी व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं उनकी माकूल व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा भी इसको नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है और जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू जी भी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, कानून व्यवस्था किस प्रकार से लागू जा रही है? कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है कानून व्यवस्था। पीएम का खुद का दौरा है। जी, जो प्रस्तावित दौरा है उसके संबंध में जो भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी माकूल कदम उठाए जाने चाहिए वो हम उठा रहे हैं। सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है, जहां जहां फोर्स डिप्लॉयमेंट करनी है, जहां ट्रैफिक डाइवर्जन करना है और जो अन्य कदम उठाने हैं जो एज पर नॉर्म्स हैं वो किए जा रहे हैं और एक अच्छा दौरा हम कराएंगे। ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, जिन्होंने बताया कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस इन तैयारियों को लेकर बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पे है और प्रशासन और पुलिस की तैयारी पूरी मुस्तैदी से चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को लेकर महारानी कॉलेज के अध्यक्ष और कार्यक्रम आयोजक मानसी वर्मा का बयान सामने आया। मानसी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी और महासचिव अरविंद जाजड़ा दोनों को ही उन्होंने कार्यक्रम में नहीं बुलाया था, लेकिन कार्यक्रम समापन के दौरान अचानक दोनों वहां आए, मंच पर पहुंचकर मारपीट की। मानसी ने कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन का फेलियर बताया। हमारे सारे अतिथियों ने लगभग भाषण दे दिया था। उसी के बीच
राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महासचिव कार्यक्रम में घुस आए। उस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में मौजूद थे। इनके सामने उन्होंने मारपीट करी, गुंडागर्दी करी और कार्यक्रम को असफल बनाया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने निमंत्रण किसी को भी नहीं दिया, ना ही अध्यक्ष को और ना ही महासचिव को। वे अपनी मर्जी से कार्यक्रम में आए और उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंचाई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आज 2 दिवसीय दौसा के प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने भंडारीज के पास NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद भंडारी गांव गए, जहां बैरवा समाज के साथ सामाजिक संवाद किया और निहारपुरा में भगवान देवनारायण और रामदेव के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री का दौसा जिले में जगह जगह स्वागत हुआ। देखिए, ये तो पार्टी की तरफ से, पार्टी हमारा संगठन कार्यक्रम देती है कि समाज के विभिन्न वर्गों में जाना, बातचीत करना, कोई समस्या है उसे पार्टी तक पहुंचाना, तो आपस में मेल जोल का कार्यक्रम है, पार्टी संगठन का दिया हो। देखिए, हर समाज का रहता है कि उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, बढ़े, ये हर समाज की अपेक्षा रहती है। और जो कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग है उसकी इच्छा रहती है कि आगे बढ़े, तो उसी संबंध में कुछ बातें आई हैं। जो इनकी बात है वो पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अलवर शहर में NEB थाना क्षेत्र के सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक के ATM को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया, काटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने के चलते बदमाश ATM मशीन को छोड़कर फरार हो गए। वहीं ATM मशीन में 10 लाख रुपए का कैश था जो सुरक्षित है। बदमाशों ने ATM के शटर का ताला तोड़ा, कैमरे में काले रंग का स्प्रे किया। घटना CCTV कैमरे में वहां तक कैद हुई है। ऐसा ही दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में हरीश हॉस्पिटल के सामने उत्कृष्ट की स्मॉल बैंक के ATM पर हुआ। यहां भी पुलिस की गाड़ी आ गई और बदमाश फरार हो गए। रात सुबह 6:30 बजे जब मैं आया तो मेरे को यहाँ पे सूचना मिली कि ऐसे यहाँ के ATM का लॉक टूट गया है। तो मैं 6:30 बजे मौके पे आया तो मैंने देखा कि ATM का लॉक टूटा हुआ था और ATM को जो कटर से काटा गया था। तो उसके बाद जो ATM के जो कैमरे थे उन सब पे ब्लैक कलर की स्प्रे से स्प्रे किया हुआ था। ATM के कैमरे, बाहर के कैमरे सब पे स्प्रे कर रखा है। बाकी कोई कैश से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कैश वगैरह सब कुछ सेफ है। दौसा जिले के लालसोच के संवासा गांव में पिछले 8 दिनों से चल रहे धरने के विरोध में ग्रामीण खड़े हो गए। मंगलवार को कई ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर धरने के विरोध में नारेबाजी की। ग्रामीणों ने लालसोच उपखंड अधिकारी ब्रिजेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंप गांव में चल रहे प्रदर्शन को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में चल रहा धरना गलत है, जिसमें कई गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को बंद कर रखा है। ऐसे में आवागमन में परेशानी हो रही है। हमारे गाँव की ये मांग है, मजदूर लोग है, सब है, इनमें ये मांग है। एक तो रास्ता बंद है हमारा, 5-7 रोज से सरपंच वहाँ धरना देके रास्ता बंद रखा है। ये रास्ता चालू है और मजदूर जो भी है वो खंड कार्य करता है, वो उनको 5-7 दिन हो गया आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से कोटा संभाग को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिए 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है। 24 और 25 जनवरी को चलने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार कैलाश चौधरी ने किया। स्पीकर बिरला ने कहा, हम भारत में हाड़ौती को हरित, श्वेत और नील क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाएंगे। हम चाहते हैं हाड़ौती का किसान फसल और दुग्ध का उत्पादन करे, मछली पालन करे, फिर प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के माध्यम से अच्छी आय प्राप्त करे। इसके लिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसान कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और स्टार्टअप को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कम लागत में अधिक उपज के साथ आधुनिक खेती का सपना साकार करेंगे। हाड़ौती का जो इलाका जहाँ पर अच्छी जमीन है, पर्याप्त पानी है, एक नई इनोवेशन का, एक नई खेती का एक सेंटर बने और हर किसान अपनी जमीन पर अच्छी उपज उगाने के लिए अच्छे बीज का उपयोग करेगा तो उपज भी ठीक आएगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर हो, हर दृष्टि से उनको नई टेक्नोलॉजी मिले और वो अपने उत्पादन को भी वृद्धि कर सके और किसान अधिक लाभ कैसे हो। इस दिशा के अंदर 10,000 FPU भी बनाए जा रहे हैं और कृषि का बजट भी बढ़ाया है। बूंदी में एसिड अटैक की खबर है। एक परिवार के 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों पर एसिड डाल दिया। चारों लोग बुरी तरह झुलस गए। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर बूंदी से आपको बता रहे हैं। एक परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों पर एसिड डाल दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान पाक के पैगाम इंसानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आलमी मुजाहरा क़िराअत कुरान करीम का जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के जमवा रामगढ़ रोड स्थित यूनिवर्सिटी जमियतुल हिदाया में किया जाएगा। 28 जनवरी को जयपुर में होने वाले इस खास आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। हमने जो बंदोबस्त किया है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार आदमियों के बैठने का किया है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि 50-60 हज़ार आदमी या इससे ज़ायद आदमी भी आ सकता है, जिस तरीके से लोगों का रुझान हम देख रहे हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि कुरान की जो तालीमात हैं भाईचारगी की, मोहब्बत की, आपस में मेल मिलाप की, वो रिवायत कायम हो और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अंदर भी आपस में मेल मोहब्बत बढ़े और कुरान का पैगाम सब लोगों तक पहुँचे। ये एक बुनियादी मकसद है। 28 जनवरी 2023 शनिवार को सायं 6 बजे से लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम केवल 4 साढ़े 4 घंटे के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सहस्वर कंठस्थ जो है कुरान पाक का पाठ होगा और उसका संक्षेप के अंदर जो आयतें पढ़ी गई हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार।